हेलो, हाय, राधे राधे। जय श्री कृष्णा ऑल ऑफ स्टूडेंट। मैं हुसैन फौजदार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान अनंत में हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमारी मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत इंडियन हिस्ट्री की जो क्लासेस चल रही हैं, उसमें आज से एक नए टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं, मुगल साम्राज्य। ये मुगल वंश को कवर कराने वाले हैं, यानी मुगल साम्राज्य क्या था, उसका कितना विस्तार था, उसके संस्थापक कौन थे, ये सारी डिटेल आपको इस वीडियो के अंतर्गत बता दी जाएगी। और आज के वीडियो में हम केवल मुगल साम्राज्य को बाबर को कराने वाले हैं। बाबर को कवर करेंगे क्योंकि वो बाबर भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक माने जाते हैं। तो देखिए, क्लास शुरू करते हैं। मुगल वंश के संस्थापक की बात करें तो संस्थापक कौन थे? बाबर थे। मुगल वंश के संस्थापक कौन माने जाते हैं? बाबर को संस्थापक माना जाता है। हमने आपको बता दिया क्योंकि इन्होंने भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। बाबर उत्तरवर्ती मुगल शासक तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान थे। उत्तरवर्ती मुगल शासक तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान थे। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना के साथ ही पद पातशाही की स्थापना भी की थी। ये पद पातशाही की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बाबर के द्वारा की गई थी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान में रखना है आपको। जिसके तहत शासक को बादशाह कहा जाता था। यही पद पातशाही के तहत शासक को क्या कहा जाने लगा था? बादशाह कहा जाने लगा था। और बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो मुगल राजवंश के संस्थापक कौन माने जाते हैं? बाबर माने जाते हैं। अब देखिए, आज के वीडियो में आपको बाबर को कवर कराने वाले हैं। संपूर्ण बाबर के बारे में बता दिया जाएगा आपको। तो बाबर का जो शासनकाल रहा था भारत में 1526 से 1530 ईस्वी तक रहा था। कब से कब तक रहा था? 1526 से 1530। तो बाबर ने के जन्म के बारे में देख लीजिए। पहले बाबर का जो जन्म हुआ था वो फरवरी 1483 ईस्वी को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? फरवरी 1483 ईस्वी को। इनके पिता की बात करें तो पिता थे उमर शेख मिर्जा, जो कि फरगना नामक छोटे से राज्य के शासक थे। बाबर फरगना की गद्दी पर 8 जून 1494 ईस्वी में बैठे। यानी शासक कब बना था बाबर? 1994 में। जन्म 1483 में हुआ था और 1494 में, सॉरी, 8 जून 1494 ईस्वी में बाबर गद्दी पर बैठे थे। लेकिन बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की थी। बादशाह की उपाधि कब धारण की थी इन्होंने? 1507 ईस्वी में, जिसे अब तक किसी तैमूर शासक ने धारण नहीं किया था। बाबर के 4 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। ये नोट करना है आपको, जिनमें हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। इसको याद करने की ट्रिक हम आपको बता दें। ट्रिक है उक्का आई, उक्का अही। इस ट्रिक को आप लिख सकते हैं। ये इसको याद करने की ट्रिक है बाबर के 4 पुत्रों को। उक्का अही, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। ध्यान में रखना, हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल। अब देखिए, जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर की वंशावली, यानी बाबर की वंशावली किस प्रकार की थी? तो उमर शेख मिर्जा द्वितीय कुतुब निगार खानम, बाबर के माता पिता, ये बाबर थे। अब बाबर के कितने पुत्र हुए, उसकी जो पत्नियां थीं, बाबर की पत्नियों का क्रम दिया गया है यहाँ पर। तो आयशा सुल्तान बेगम, जैनब सुल्तान बेगम, मासमा सुल्तान बेगम, बीबी मुबारका, गुलरुख बेगम, दिलदार बेगम, गुलनार अंगाछा, नाजगुल अंगाछा, सलिया सुल्तान बेगम, महाम बेगम, ये इनकी पुत्र पत्नियां थीं। अब देखिए, आयशा सुल्तान बेगम फ़खर उन्निसा बेगम इनकी पुत्री थी। पुत्री क्या का नाम क्या था इनकी? फ़खर उन्निसा। जैनब सुल्तान बेगम का कोई नहीं दिया गया यहाँ पर, किसी भी संतान का नाम नहीं मिलता। लेकिन मासूमा सुल्तान बेगम का, मासूमा सुल्तान बेगम पुत्री, कौन है ये? पुत्री। आगे देखिए, गुलरुख बेगम के 2 थे, अस्करी और कामरान। इनके 2 पुत्र थे, अस्करी मिर्जा और कामरान मिर्जा। ये किसके थे? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, गुलरुख बेगम के थे, अस्करी और कामरान। और दिलदार बेगम के भी 2 पुत्र थे, हिंदाल मिर्जा और गुलबदन बेगम, जो इसकी पुत्री थी, बाबर की पुत्री थी, जिन्होंने हुमायूं नामा लिखा था, गुलबदन बेगम ने।
तो आगे देखिए गुलनार अंगाछा, नाजगुल अंगाछा और सलिया सुल्तान बेगम। इसके बाद महाम बेगम, बाबर मिर्जा पुत्र, मेहर जान बेगम पुत्री, एहसान दौलत बेग पुत्री और हुमायूं इसका पुत्र था। तो हुमायूं किसका पुत्र था, ये भी आपको ध्यान में रखना है, महाम बेगम का, और अस्करी कामरान गुलरुख बेगम के, और हिंदाल दिलदार बेगम का। तो यही 4 भाइयों का नाम ही उल्लेख में मिलता है। तो ये 4 भाई थे। बाबर मिर्जा का उल्लेख इसमें नहीं मिलता है, लेकिन बाबर मिर्जा भी एक बाबर का पुत्री था, बाबर मिर्जा। परंतु 4 नाम मिलते हैं, बाबर के 4 पुत्रों का उल्लेख मिलता है, जिनमें अस्करी, कामरान, हिंदाल और हुमायूं। ये 4 पुत्र थे बाबर के, इन्हीं का नाम इतिहास में मिलता है, जिनका जो शासनकाल है प्रत्येक को 4 भाइयों में बराबर इसने उसके अपने साम्राज्य का विस्तार कर दिया था। हुमायूं शासक बना था, लेकिन हुमायूं ने अपने भाइयों में अपने उस साम्राज्य को बांट दिया था। आगे देखिए, बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किए थे। ये इंपॉर्टेंट है, कितनी बार आक्रमण किया था, 5 बार आक्रमण किया था। बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान 1519 ईस्वी, यानी सबसे पहला जो आक्रमण किया था बाबर ने भारत पर, वो कब किया था, 1519 में किया गया था, और यूरजाई जाति के विरुद्ध किया गया था। इस अभियान में बाबर ने बाजीर और वेरा को अपने अधिकार में कर लिया था। ये 2 स्थल थे, बाजीर और वेरा। इनको यूरोप जाई जाति के विरुद्ध जो आक्रमण हुआ था 1519 ईस्वी में, उसे इसी ने अपने अधिकार में कर लिया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुर्गमा नीति यानी तुर्गमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया गया था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था पानीपत का प्रथम युद्ध, 1526 ईस्वी में। तुर्गमा पद्धति और तोपखाने का प्रयोग किया गया था। उस्ताद अली और मुस्तफ़ा बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे। दोनों निशानेबाजों को नाम ध्यान रखना है, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। सिर्फ पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। आगे देखिए, इब्राहिम लोधी मध्यकाल का प्रथम शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया। यानी बाबर का जो युद्ध हुआ था, इब्राहिम लोधी और बाबर के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। इसके साथ उसका मित्र ग्वालियर के राजा विक्रमजीत भी इस युद्ध में मारे गए थे। हुमायूं ने कोहिनूर हीरा ग्वालियर के दिवंगत राजा विक्रमजीत के परिवार से प्राप्त किया था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है यहाँ पर क्वेश्चन नोट के रूप में। हुमायूं ने कोहिनूर हीरा ग्वालियर के दिवंगत राजा विक्रमजीत के परिवार से प्राप्त किया था। बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि प्रदान की गई थी। किसकी उपाधि दी गई थी बाबर को, कलंदर। और पातशाह की उपाधि भी बाबर के द्वारा धारण की गई थी। खानवा युद्ध में विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि खानवा युद्ध में विजय प्राप्त हुई थी, उसके बाद बाबर ने खानवा का युद्ध लड़ा गया था 1527 ईस्वी में। ये भी आपको ध्यान में रखना है, 1527 ईस्वी, 17 मार्च 1527 ईस्वी मार्च में हुआ था खानवा का युद्ध। उसके बाद इसने गाजी की उपाधि धारण कर ली थी। 30 जनवरी 1528 को जहर देने के कारण राणा सांगा की मृत्यु हो गई। करीब 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में आगरा में बाबर की भी मृत्यु हो गई थी। खानवा का युद्ध लड़ा गया था, ध्यान में रखना, बाबर के और राणा सांगा के मध्य में हुआ था। राणा सांगा की मृत्यु 30 जनवरी 1528 को हुई थी। और 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 में आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई थी। बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, घाघरा का युद्ध, ये प्रमुख युद्ध थे। ये घाघरा का युद्ध भी आता है, ये भी बाबर के द्वारा लड़ा गया था 1529 ईस्वी में। घाघरा और चंदेरी ये 2 युद्ध थे। चंदेरी का युद्ध भी है, उसको हम बाद में बता देंगे। 4 प्रमुख युद्धों को। चंदेरी का युद्ध भी लड़ा गया था। घाघरा का युद्ध 1528 और 1529 में चंदेरी, ये दोनों ही युद्धों को आपको ध्यान में रखने हैं। 1528 में और 1529 में घाघरा और चंदेरी के युद्ध लड़े
गए थे। प्रारंभ बाबर के शव को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि आराम बाग में किसका मकबरा बना हुआ है, तो बाबर का। बाद में काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर उसको दफनाया गया था। पहले आगरा में आराम बाग में और बाद में काबुल में। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना की थी, जिसका अनुवाद बाद में फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान के द्वारा किया गया था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है यहाँ से क्वेश्चन। मोस्ट है कि बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? अब्दुल रहीम खान के द्वारा किया गया था। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया। अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते थे। कृत्रिम नहरों द्वारा 4 बागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित थे। 4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये 4 बाग कहलाते हैं। 4 बाग जो शैली है वो किसके द्वारा विकसित की गई थी? बाबर के समय ही विकसित की गई थी। 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत अकबर के समय में हुई थी। किसके समय हुई थी? 4 बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय में चालू हुई थी और 4 बाग 4 हिस्सों में बटे होने के कारण कहा जाता था, जिसको बाबर के द्वारा निर्मित बागों को कहा गया था। आगे देखिए, बाबर को मुबैयान नामक पद शैली का भी जन्मदाता माना जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है यहाँ से क्वेश्चन। मुबैयान पद शैली के जन्मदाता कौन है? बाबर हैं। बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का अनुयायी था। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ था, जिसने अपने शासन को अपने 4 भाइयों में बराबर बांट लिया था। बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध कौन कौन से हैं ये भी देखिए। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में इब्राहिम और बाबर के मध्य हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी और इससे भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई। मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी भारत में पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी को लड़ा गया था, लेकिन इससे पहले बयाना का युद्ध लड़ा गया था। ये बयाना का युद्ध भी आता है जो 1527 में ही हुआ था, लेकिन वो फरवरी में हुआ था। राणा सांगा और बाबर के मध्य में हुआ था, जिसमें राणा सांगा की पराजय बाबर की पराजय हुई थी, लेकिन 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर विजय हुआ था, जिसमें तुलगमा पद्धति और तोपखाने का प्रयोग किया गया था। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 ईस्वी को लड़ा गया था, जो कि मेदिनी राय और बाबर के मध्य हुआ, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। घाघरा युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी को लड़ा गया, जो अफगानों एवं बाबर के बीच हुआ था, बाबर जिसमें विजयी हुआ था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।